सर, आज किस मुद्दे को लेकर आप इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप पहले अपना नाम बता दें, फिर आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वगैरह वगैरह। मैं अशोक जैन, मेरे पे ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन का दायित्व है और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री जय भगवान जाखड़ जी भी हैं और पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स जो तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ सिरसा से, पलवल से, पंचकुला से, करनाल से, कैथल से, कुरुक्षेत्र से, रोहतक से, भिवानी से, दादरी से, नारनौल से, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके प्रतिनिधि कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ ना हो। हम सब उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन बड़ी कठिन घड़ी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व वार से जूझ रहा है। सबसे पहले एक वार चालू होता है 24 फरवरी 2022 को, बड़ा चर्चित वार है रशिया का यूक्रेन का, जिसकी उम्मीद थी, रशियन पुतिन कहते थे 5 दिन में मसल के रख देंगे, 2 दिन में मसल के रख देंगे, लेकिन आज भी चालू है। 4 साल से ज्यादा का समय, 4 साल 2 महीने बीत चुके हैं, कहीं कोई दूर दूर तक आसार नहीं युद्ध बंद होने के। दुर्भाग्य और क्या है, एक वार और शुरू होता है यूएस इजराइल का ईरान के साथ 28 फरवरी 2026 को। इन सारी चीजों को मद्देनजर करते हुए हमारा जो बिजनेस है, निर्माण का कार्य है, वो बाधित है। पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर्स सड़क बनाते हैं, भवन बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, जो कि विकास कार्य में आते हैं, जिसपे सरकारें बनती गिरती हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, उनको सब पता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जूझ रहे हैं, कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के जो रेट हैं, उनकी जो दर है, ना तो वो मिलता है, और मिलता है तो इतना महंगा मिलता है कि सारी हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो खराब हो गई है, बाधित हो गई है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तुरंत एक स्पेशल रिलीफ पैकेज, आर्थिक पैकेज हमारे को दे। हमें अभी अभी पता लगा है, हमारी भारत सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2.5 लाख का एक पैकेज की घोषणा करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है उसमें से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो हमारे ऑनगोइंग वर्क है पीडब्ल्यूडी के 2700 करोड़ के जो काम हैं वो बाधित हैं। उनमें कम से कम 2000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन आ गया है, बोझ आ गया है। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, अभी हमारे अधिकारीगण भी आने वाले हैं, मीटिंग में हैं, पता नहीं किन मीटिंगों में हैं, शायद मेरे को नहीं लगता उनको किसी को चिंता है कि युद्ध की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उस पर कोई चर्चा भी कर रहे हैं। कोई चर्चा किसी ने नहीं की, क्योंकि रिफाइनरी पानीपत में है, एक क्लॉज है कि रिफाइनरी का तारकोल लगाओ, वहां 20% काम होता है। तो हमारी स्पीड भी रिटार्ड हो गई है, हमारी स्पीड कमजोर हो गई है। जो काम हमने 100% करना था, हम सिर्फ 20% कर पा रहे हैं, और वो 20% का काम हमारे से 50% पैसे में होता है। तो हमारी दोनों तरफ से एक किस्म से सहमत आई हुई है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है और काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, अपने अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं, एक बड़ी वार फुटिंग पे एक वार जोन बनाया जाए, निर्माण सदन में एक वार रूम बनाया जाए, जिसपे चर्चा हो किस ठेकेदार को क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसका क्या क्या समाधान निकलेगा। तो हम एक अपेक्षा करेंगे, मीडिया के माध्यम से भी हम सरकार को आज बताना चाह रहे हैं कि भी पिछले 2-3-4 महीने से नवंबर से ग्रैप 3 ग्रैप 4 की सिचुएशन थी, उसका हमने एक 74 पेज का चिट्ठी दिया था 9 मार्च को कि भी हमारी सुध ले लो, पर कोई किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो हम यहाँ से अपेक्षा करें, आज सभी भाइयों ने फैसला किया है, यदि एक आध दिन में हमारा कोई ठीक से ध्यान नहीं किया गया तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। उससे सरकार की बदनामी भी होगी और अधिकारियों को भी लगेगा कि दे आर डूइंग नथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट आल्सो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति संवेदना बरती जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए। ऐसा नहीं है कि भी उनको पता नहीं है, हर आदमी को पता है कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या समस्या आ रही है।